गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टूल के लिए जो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है और ये टूल है आपका मैचिंग टूल। पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारे चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे देखे गए हैं और उनमें से कुछ चेंजेस हैं जिससे आपके जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होने लगी है और एक चेंज है जहां पर जीएसटीआर 2B अब आपको पोर्टल पे दिखता है। लेकिन जैसे ही जीएसटीआर 2B पोर्टल पे रिलीज की गई तो काफ़ी सारे डाउट्स आने लगे और बर्डन सा फील होने लगा कि पहले तो हम जीएसटीआर 2A और अपना आईटीसी रजिस्टर रिकंसाइल करते थे, अब ये जीएसटीआर 2B आ गई है तो क्या हमें जीएसटीआर 2A और 2B की भी रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी? क्या हमें जीएसटीआर 2B और आईटीसी रजिस्टर की भी रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी? इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे, ट्वीट होने लगे, काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट को फेस करने पड़े बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू जीएसटीआर 2B। तो इस रिकंसिलेशन के बर्डन को कम करने के लिए जीएसटी पोर्टल आपके लिए लेके आया है मैचिंग टूल। ये मैचिंग टूल आपको जीएसटी पोर्टल पे मिलेगा और इस मैचिंग टूल की हेल्प से आप अपने जीएसटीआर 2B के इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलेशन कर सकते हो अपने परचेज रजिस्टर के साथ। परचेज रजिस्टर मतलब इनपुट टैक्स रजिस्टर जो आप मेंटेन करते हो उसका, और जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन आपको ये मैचिंग टूल करके देगा। तो आज की वीडियो में हम इसी मैचिंग टूल की बात करने वाले हैं। मैं प्रियंका कुशवाहा ये मैचिंग टूल आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगी, कैसे इसको यूज करना है इसका लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगी, किस तरह से आप रिकंसिलेशन कर सकते हो अपने आईटीसी की इस मैचिंग टूल के द्वारा, वो आपको आज की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, अगर अभी तक आपने टैक्स अवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो व्यूअर्स, ये मैचिंग टूल आपको मिलेगा जीएसटी पोर्टल पे, तो आपको जीएसटी पोर्टल पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे जाना है डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको जाना है ऑफलाइन टूल में। ऑफलाइन टूल पे जैसे आपका कर्सर आएगा तो आपको एक नया एडिशन यहाँ मिलेगा, वो है मैचिंग ऑफलाइन टूल। इस मैचिंग ऑफलाइन टूल को ही आपको डाउनलोड करना है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंट्रो देगा वो मैचिंग ऑफलाइन टूल का, और इस लिंक से आपको एक जिप फोल्डर डाउनलोड करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैसेज आएगा और आप इसे डाउनलोड करेंगे। इस तरह से आपकी मैचिंग ऑफलाइन टूल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड होगी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके डेटा को एक फोल्डर में। इस फोल्डर में आपको देखने के लिए मिलेगा, इस फोल्डर में आप देख पाओगे एक FAQ आपको मिलेगा जो एक FAQ आपको देखने को मिलेगा जो मैचिंग ऑफलाइन टूल की फंक्शनैलिटी के बारे में आपको डिटेल में बताएगा। आप इस FAQ को भी एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइज पूरा FAQ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, तो आप वीडियो भी देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इस फोल्डर में, इस मैचिंग टूल के फोल्डर में आपको यहाँ पर जीएसटीआर 2B मैचिंग टूल देखने के लिए मिल रहा है। ये जीएसटीआर 2B मैचिंग टूल ही आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एक ऐसा शॉर्टकट बन जाएगा जिसका नाम होगा जीएसटीआर 2B मैचिंग टूल, और इसे ही आपको ओपन करना है अपने जीएसटीआर 2B और परचेज रजिस्टर को रिकंसाइल करने के लिए। इंस्टॉलेशन होने के बाद जीएसटीआर 2B का जो मैचिंग टूल है इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर जीएसटीआर 2B का टूल ओपन करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा। आप प्रोफाइल बनाओगे अपना या अपने क्लाइंट का, जिसका भी आपको प्रोफाइल बनाना है। यहाँ से आपको प्रोफाइल पहले ऐड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट का, अपने क्लाइंट का जीएसटी प्रोफाइल यहाँ ऐड करना होगा सो दैट उसका डेटा यहाँ पर कंसिडर किया जा सके। तो ऐड प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे। ऐड प्रोफाइल में क्लिक करके आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर आपको डालना होगा, आपका जो ट्रेड नेम है या लीगल नेम है वो यहाँ पर डालना होगा, और उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप एक SEZ यूनिट डेवलपर हैं या नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ देने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा और आपका यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से मेरा यहाँ एक प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया ऑलरेडी। तो उसके बाद जितने भी प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, एक से ज़्यादा क्लाइंट, यहाँ पर आप एक से ज़्यादा क्लाइंट के लिए या फिर एक से ज़्यादा अपनी एंटिटीज़ के लिए जी रिकन्सिलेशन कर सकते हो। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे नाम आ जाएंगे और जिसका भी रिकन्सिलेशन आपको करना है उसके नाम पे, उसके जीएसटी नंबर पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा फाइनेंशियल ईयर। अभी ये टूल इस फाइनेंशियल ईयर से आया है, तो आपको 2020-21 ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर आगे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है, क्योंकि जीएसटीआर 2 भी जुलाई से ही आई है, जुलाई से ही इंट्रोड्यूस की गई है, तो जुलाई से ही ये रिकन्सिलेशन आपको अवेलेबल की जा रही है। तो जुलाई मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके जुलाई या अगस्त या सितंबर जो भी आपका रिस्पेक्टिव मंथ है वो आप सिलेक्ट कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ओपन डाउनलोडेड जेएसएन फाइल। ये किसकी जेएसएन फाइल है? ये है जीएसटीआर 2B की जेएसएन फाइल। जेएसएन फाइल आपको पहले पोर्टल पे जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इस मैचिंग टूल में आप उस जीएसटीआर 2B की जेएसएन फाइल को ओपन करेंगे। जीएसटीआर 2B की जेएसएन फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जीएसटीआर 2B पे आप जैसे ही जाओगे रिटर्न डैशबोर्ड के थ्रू, वहां पर आपको व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और जेएसएन फाइल सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड करना है। अब मैंने ऑलरेडी अपनी जेएसएन फाइल डाउनलोड की हुई है, तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे मैंने जेएसएन फाइल अपनी सिलेक्ट की, यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, जीएसटीआर 2B जेएसएन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, यू कैन मैच दी जीएसटीआर 2B विद योर परचेज रजिस्टर, मैचिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय सिलेक्टिंग मैचिंग टूल ऑप्शन ऑन द पेज। अब यहाँ पर आप अपनी जीएसटीआर 2B पूरी की पूरी देख सकते हो। आपको आपकी पूरी जीएसटीआर 2B यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको जीएसटीआर 2B देखना भी नहीं आता है, जीएसटीआर 2B में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है जीएसटीआर 2B के बारे में और डिटेल चाहिए, लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू जीएसटीआर 2B देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में ऊपर आ रहा है। अब देखते हैं इसको रिकंसाइल कैसे करना है। रिकंसाइल करने के लिए मैं क्लिक करूंगी मैचिंग टूल पे, जो ऑप्शन मुझे ऊपर नजर आ रहा है। मैचिंग टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपसे मांगेगा एक्सेल या सीएसवी फाइल ऑफ परचेज रजिस्टर। अब परचेज रजिस्टर की जो सीएसवी या एक्सेल टेम्पलेट है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी उसी फोल्डर में जो हमने मैचिंग टूल का फोल्डर डाउनलोड किया था जीएसटी पोर्टल से। आपका परचेज रजिस्टर की टेम्पलेट, जिसमें आपको आईटीसी रजिस्टर अपना बनाना है। परचेज रजिस्टर का टेम्पलेट मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। ये है परचेज रजिस्टर का टेम्पलेट जो जीएसटी पोर्टल पे मैचिंग टूल के फोल्डर में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको अगर मैचिंग टूल के थ्रू ही आपको जीएसटीआर 2B और अपने परचेज रजिस्टर, अपने आईटीसी रजिस्टर की मैचिंग करनी है, रिकंसिलेशन करनी है, तो आपका परचेज रजिस्टर, आपका आईटीसी रजिस्टर इसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आपका परचेज रजिस्टर नहीं है तो आप उसकी रिकंसिलेशन इस मैचिंग टूल से नहीं कर पाओगे। इस परचेज रजिस्टर में आपको जीएसटी देना होगा, रेसिपिएंट मतलब अपना या अपने क्लाइंट का, ट्रेड या लीगल नेम जो मैंडेटरी नहीं है पर आप दे सकते हो, फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, टैक्स पीरियड आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा परचेज रजिस्टर या आईटीसी रजिस्टर आपको बनाना होगा, जो आप अपने इनवॉइस, अपने वेंडर, अपने सेलर के इनवॉइस के बेसिस पे बनाते हो, जो इनवॉइस आपके पास आता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दोगे, कौन सा टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई है, मतलब B2B है या DE है या SEZ रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, इनवॉइस है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट डेट मतलब इनवॉइस डेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और एप्लीकेबल टैक्सेस क्या है। इसके बाद इस मैचिंग टूल में आप उस परचेज रजिस्टर को इंपोर्ट करोगे। मेरे पास ऑलरेडी मेरा परचेज रजिस्टर बना हुआ है, तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर परचेज रजिस्टर में ज़्यादा एंट्री नहीं की है, 1-2 एंट्रीज की हैं, एक गलत है और एक सही है, जिससे मैं पता लगा पाऊँ कि किस केस में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डेटा देखने को मिलेगा इस मैचिंग टूल में। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर जो 2 एंट्रीज की हैं अपने परचेज रजिस्टर में, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं और अब मुझे इसको रिकंसाइल करना है। अगर आपको अपना परचेज रजिस्टर अपलोड करने के बाद देखना है, इस इंपोर्ट करने के बाद आपको देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो।
अगर आपको रिमूव करना है, दूसरा परचेज रजिस्टर इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से रिमूव करके उसको फिर से इंपोर्ट कर सकते हो। अब आपको मैच करना है। मैच करने के लिए आप यहाँ मैच पे क्लिक करोगे, पूरा आपका डेटा यहाँ लोड कर दिया जाएगा। अब डेटा लोड करने के बाद जो मैचिंग रिपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है, इस मैचिंग रिपोर्ट में मुझे कुछ 3-4 तरीके के मैच दिखाई दे रहे हैं। एक बोलता है एग्जैक्ट मैच। अब ये एग्जैक्ट मैच क्या है? एग्जैक्ट मैच है आपका वो मैच जो एग्जैक्टली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेरा परचेज रजिस्टर और जीएसटीआर 2B दोनों में मैच कर रहा है। कौन सी चीजें हैं ये जो एग्जैक्ट मैच कर रही है? आपका जीएसटी नंबर मैच कर रहा है, इनवॉइस टाइप मैच कर रहा है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट एडवाइस। इस ग्रीन हाईलाइटेड कॉलम में, इस ग्रीन हाईलाइटेड रो में आपको वो क्रेडिट देखने को, उस आईटीसी की मैचिंग देखने के लिए मिलेगी जो आपका डॉट टू डॉट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहा है। मेरी एक एंट्री बिल्कुल कंप्लीटली मैच कर रही थी, तो पूरी एक एंट्री यहाँ पर मेरी एग्जैक्ट मैच में दिखाई दे रही है। पार्शियल मैच में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती, कोई इन्फॉर्मेशन मैच करती है। प्रोबेबल मैच में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? प्रोबेबल मैच आपको बताएगा इफ देयर इज मिसमैच इन वन पैरामीटर अमंग द लिस्टेड पैरामीटर्स एट सीरियल नंबर 1 2, मतलब जीएसटी नंबर या डॉक्यूमेंट टाइप, ये दोनों में कुछ मिसमैच है और पैरामीटर 3 to 7 आर मैचिंग इन जीएसटीआर 2B एंड पीआर। बाकी 3 to 7 जितने जो भी पैरामीटर्स यहाँ दिए हुए हैं वो आपके मैच कर रहे हैं, मतलब जीएसटी नंबर और डॉक्यूमेंट टाइप आपका मैच नहीं कर रहा है इस प्रोबेबल मैच वाली कैटेगरी में, और बाकी डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट, ये बाकी सब आपका मैच कर रहा है। अगर ऐसा केस है तो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोबेबल मैच की कैटेगरी में। उसके बाद मिसमैच की लिस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगी। मिसमैच वाली जो कैटेगरी है वो आपको बताता है फ्यू पैरामीटर्स डू नॉट मैच और रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट इन जीएसटीआर 2B और परचेज रजिस्टर। ऐसी कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जिसमें लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी जहां पर जीएसटीआर 2B में कोई डेटा है लेकिन परचेज रजिस्टर में नहीं है, परचेज रजिस्टर में कोई डेटा है लेकिन जीएसटीआर 2B में नहीं है। तो इस तरह से वो डेटा अनमैच्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक गलत एंट्री डाली थी परचेज रजिस्टर में जो मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं, वो एंट्री मेरी इस लाइन आइटम में देखी जा सकती है इन पीआर बट नॉट इन जीएसटीआर 2B। और जो मेरा जीएसटीआर 2B, क्योंकि मैंने अपना परचेज रजिस्टर में अभी सिर्फ 2 एंट्रीज की है, तो जीएसटीआर 2B में बाकी एंट्रीज जो हैं यहाँ पर मेरी दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए तो जीएसटीआर 2B में जो बाकी एंट्रीज है वो मेरे परचेज रजिस्टर में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मिसमैच में वो वाला डेटा भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिटेल लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच, प्रोबेबल मैच, और ये जितने भी ब्लू हाईलाइटेड आ रहे हैं इसमें आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस इनवॉइस की वो बात कर रहा है। वहां पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि किस इनवॉइस में आपका मिसमैच है या फिर कौन सा इनवॉइस आपका एग्जैक्ट मैच करता है। एग्जैक्ट मैच की कैटेगरी में तो इन ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट पे आप क्लिक करके उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आपकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी मंथली रिकंसिलेशन हो जाएगी जीएसटीआर 2B की और आपके परचेज रजिस्टर की। ये मैचिंग टूल आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो क्योंकि ऑफलाइन टूल है, यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इंटरनेट से बस आपको एक जेसन फाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद परचेज रजिस्टर आप मंथली बेसिस पे ऑलरेडी बनाते हो, अगर नहीं बनाते हो तो आप बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इस परचेज रजिस्टर को आप जब तक मेंटेन नहीं करोगे मैचिंग टूल आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आई होप आपने मैचिंग टूल का ये ट्यूटोरियल, ये लाइव डेमो अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और डेमो आपको इजीली समझ आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।